चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स स्टार्ट की थी, उसमें हमने ये देखा था कि रिजिड बॉडी होती क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझा था। आप केवल देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि बॉडी रिजिड बॉडी है या रिजिड बॉडी नहीं है, उसके कुछ फिजिक्स के लॉज हैं। अगर वो लॉज वो बॉडी फुलफिल कर रही होगी तो हम बोलेंगे ये रिजिड बॉडी है, अगर वो लॉज फुलफिल नहीं कर रही होगी तो हम बोलेंगे रिजिड बॉडी नहीं है। केवल आपका जो कॉमन सेंस कहता है कि रिजिड बॉडी है तो उससे हम इसको बिलीव नहीं करेंगे। हमें भाई फिजिक्स के हिसाब से समझना है कि फिजिक्स इसको रिजिड बॉडी कह रही है तो उसके लिए क्या लॉज होने चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे लॉज थे, जिसमें से एक क्या था कि अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी है, अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी है तो उसके दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, टाइम के साथ कांस्टेंट होनी चाहिए। भाई दो पार्टिकल के बीच की जो दूरी है वो टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बोला था, और बोला था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी विल बी जीरो। वेलोसिटी भाई आप पास थोड़ा ना आ रहे हैं, ना पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, बात वही है। दूरी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तीसरा मैंने बोला कि इसको अगर मैंने रोटेट कर दिया, इसको मैंने रोटेट कर दिया तो इसका हर एक पार्टिकल भी, अगर ये थीटा से रोटेट है तो सारा पार्टिकल भी कैसे रोटेट होगा, वो भी थीटा से ही रोटेट होगा। अगर मैं पूरी रिजिड बॉडी को रोटेट कर रहा हूं थीटा एंगल से तो पार्टिकल रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल आपका थीटा एंगल से क्या होगा, रोटेट होगा। थोड़ा इस चीज को और समझो। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर मान लीजिए, देख रहा है सबको, अगर ये ऐसे है और मैंने ऐसे इसको रोटेट किया तो देखिए इसका हर एक पार्टिकल थीटा एंगल से रोटेट हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूं, रिजिड बॉडी। चलिए ये भी कोई बॉडी है, ठीक है ना। इसको मैं मान लीजिए ऐसे कर रहा हूं, देखो ऐसे है पहले, ठीक है, और ऐसे करने के बाद मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, देखो ऐसे मैंने रोटेट किया। तो रोटेट जब किया तो ये वाला, मान लो ये वाला जो पार्टिकल है वो तो थीटा डिग्री पे हुआ, लेकिन आगे वाला पार्टिकल क्या है, ये झुक जाएगा ना, ये झुक जाएगा। अगर ये बेटा ऐसे है, ठीक है ना, अगर ये ऐसे है, इस तरीके से था, दिख रहा ऐसे, और इसको मैंने क्या किया, रोटेट किया, तो क्या हर पार्टिकल इसका थीटा एंगल से ही रोटेट हुआ, नहीं। अब क्या हो गया, एक बेंडिंग आ गई। बेंडिंग आई कि नहीं आई, तो अब इसको मैं रोटेट रिजिड बॉडी बोल सकता हूं, नहीं बोलूंगा। बात समझ में आई या नहीं। ये बेटा जैसे ये सॉलिड था, ये क्या था, पेन जो थी, पेन में अगर ऐसे है और इसको मैं रोटेट, थोड़ा ये जो है ना मैकेनिक्स ही विजुअलाइजेशन का टॉपिक है, और रोटेशन रिजिड बॉडी तो और ज्यादा विजुअलाइजेशन है। अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है, आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो सवाल होगा ही नहीं। तो आपको पूरा विजुअलाइज करना है। इसमें रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम लोग पूरा विजुअलाइज करेंगे, समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो अब बात एकदम ढंग से समझते हैं। इसको मैंने क्या किया, रोटेट किया, तो हर एक, अगर ये थीटा एंगल तो ये सारे इसके पार्टिकल क्या होंगे, थीटा एंगल पे रोटेट होंगे। हमको बात समझ में आती है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर ये कोई बॉडी है और इसको मैं रोटेट करूं तो ये क्या हो रही है, इसका ये वाला जो पार्टिकल है वो तो थीटा एंगल से जा रहा है, बट और सारे पार्टिकल क्या है, थीटा एंगल पे नहीं है, वो क्या हो रहे हैं, वो कुछ थीटा से कुछ कम या ज्यादा एंगल पे है। मतलब थीटा क्या है हमारा, कांस्टेंट नहीं है। थोड़ा और देखिए, समझते हैं। जैसे एक बॉडी ये थी और इसी को मैंने क्या किया, अगर रोटेट कर दिया तो ये हो गया, और यहाँ पे थीटा तो सब जगह क्या है, सब जगह आपका थीटा है, ये भी थीटा थीटा थीटा, यहाँ पे भी जो भी पार्टिकल होगा। लेकिन अगर इस वाली बॉडी की बात करूं तो ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, तो यहां पे थीटा क्या होगा, यहां पे थीटा आपका सेम नहीं होगा, यहां पे थीटा सेम नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर रिजिड बॉडी की डिफिनेशन मैंने लिखा दी थी, ठीक है, और क्या लिखा दिया था, हाँ एक वेलोसिटी बनाई थी, वेलोसिटी का बताया था, दो पार्टिकल बताए थे मैंने कि एक अगर आपका ये है, एक ब्लॉक है जो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा ब्लॉक क्या है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर v1 बराबर v2 होगा तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ओवर टाइम के साथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मैं इन दोनों का एज ए सिस्टम क्या मान सकता हूं, रिजिड बॉडी मान सकता हूं। और अगर v1 v2 अलग होंगे, v1 इज नॉट इक्वल टू v2, तो समय के साथ में इसके बीच की दूरी क्या होगी, वो घटेगी या बढ़ेगी बेटा, डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी।
ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा, ये रिजिड बॉडी नहीं होगा। ठीक है, ऑन है भाई। बाहर है, चलिए कोई नहीं, भगवान राम का नाम है। चलिए, ह्यूमन इज द, नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। कल के टेस्ट में और एग्जाम में बहुत जरूरत पड़ेगी भगवान की, इसलिए परेशान मत होइए। हाँ, नहीं कल के टेस्ट में तो कम है, लेकिन नीट के एग्जाम के एक दिन पहले तो जिसके जिसके जो भी आराध्य होंगे उनके सामने मत्था टेकोगे जरूर, चाहे जितना पढ़ाने वाले हो। हाँ, सारा घूस चलेगा, भगवान 500 ले लो, नहीं 1000। अच्छा, अब ये गलत काम करना छोड़ देंगे, एकदम सीधे रहेंगे, मम्मी पापा की बात मानेंगे, और भी जो कुछ ना कुछ बुराइयां तो सब में होती हैं, ये छोड़ देंगे ना। लेकिन भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, भगवान का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो अपने आप आउटपुट देता है। उनके पास समय थोड़ा ना इतने इतने जीव जंतु को देखने का, उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखा होगा। वट एवर योर एफर्ट, वट एवर योर कर्म, आपके जो कर्म और एफर्ट और सारी चीजें हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट होते होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होता होगा, जो होता हो क्या पता। चलो, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये लिखाया था कि नहीं लिखाया था, समझा दिया था, लिखाया नहीं था, लिखो इसको। डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन लिखिए। सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये शायद लिखाया था, नहीं लिखाया था, नहीं लिखाया था। सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स, सर्कुलर मोशन ये बच्चों ने बंद कराए हैं। सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which move around a circular path, which move around a circular path, full stop. Rotational motion is the, rotational motion is the, rotational motion is the rotation of an object, rotation of an object on its own axis, on its own axis. Rotation motion is the motion of the object on its own axis. ठीक है, तो कल मैंने आपको समझा दिया था, बहुत ध्यान से समझा दिया था। पंखा है तो पंखा है, मान लीजिए अपनी एक्सेस के अराउंड क्या करता है, इसका पंखे का जो मेन पार्ट है मोटर, वो क्या है, अपनी एक्सेस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। बट ये इसके फैन है ना, तो हर फैन का एक सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, मतलब सारे तीनों फैन तो लगभग एक जैसे ही हैं, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, लगभग एक पॉइंट पे होगा। और सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा, सर्कुलर मोशन। तो कोई पूछे कि फैन का मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बताओ कि पर का पूछ रहे हो कि इसका पूछ रहे हो आप भी स्पेसिफिक, आप पूछेगा कि आप इसके उसका पूछ, ब्लेड्स का पूछ रहे हैं कि इसके मोटर का पूछ रहे हैं, तो बोल जो, अब उसको इतनी नॉलेज होगी तो बताएगा। ठीक है, तो अगर आपके इसका फैन का पूछ रहे हैं, इसके परों का, तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन, और इसका अगर बॉडी या उसका जो मोटर है उसका मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन। क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, रोटेशन मोशन होता है अपनी ही एक्सेस पे घूमने को बोलते हैं रोटेशनल मोशन, और सर्कुलर मोशन होता है किसी फिक्स पॉइंट से उसके अराउंड सर्कुलर पाथ अगर कंप्लीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसीलिए उसको रोटेशन बोलते हैं। देखो बात समझ में आती होगी तुमको, रोटेट कर रही है बॉडी, तो रोटेट तो अपनी ही एक्सेस पे करेगी,
बहुत सिंपल चीज है, रोटेट कर रही कोई बॉडी तो रोटेट कैसे करेगी, अपनी एक्सेस पे करेगी, अपनी एक्सेस पे बॉडी घूम रही है ऑन इट्स ओन एक्सेस तो उसको बोलेंगे रोटेशन मोशन, और किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। दोनों एक चीज नहीं है, बोथ आर नॉट द सेम, लगता है एक जैसा लेकिन एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, एक तरफ लिखो रोटेशन मोशन, एक तरफ लिखो सर्कुलर मोशन। एक तरफ लिखिए रोटेशनल मोशन यहां पे और इधर लिखिए सर्कुलर मोशन। तो इधर लिखिए रोटेशन मोशन में, रोटेशन मोशन में लिखेंगे इन रोटेशनल मोशन, in rotational motion the center of mass of the body, the center of mass of the body does not undergo any translational motion, does not undergo any translational motion. That means center of mass is at rest or at one place. Center of mass is at rest or at one place. बात समझ में आई? जो सेंटर ऑफ मास है वो रोटेशन मोशन कर रहा है, और क्या है आपका, कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। ट्रांसलेशन मोशन का क्या होता है, अपने पॉइंट से हट के कहीं पे जाना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन लिखिए, एकदम बेसिक समझते चलेंगे ना। लिखिए इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, the center of mass of the body goes around a fixed center, goes around a fixed center, maintaining a constant distance from it, maintaining a constant distance from it, and in this case the center of mass is actually going through a translational motion, is actually going through a translational motion, actually going through a ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए इसको पढ़ेंगे तो मतलब इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट पढ़ोगे हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन विजुलाइज करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास है, फैन का एग्जांपल ले लीजिए आप, सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ा ही दिया मैंने। एक वो मान लो अर्थ वाला पहले करा देते हैं। अगर सन के अराउंड अर्थ घूम रही है तो कैसे पाथ में घूमती है, वैसे घूमती तो इलेप्टिकल पाथ में है, लेकिन मान लो सर्कुलर पाथ ही मान लेते हैं। तो ये जो है ये अपनी एक्सेस के अराउंड भी क्या करती है, घूमती रहती है। ठीक है, तो अर्थ जो है अपनी एक्सेस के अराउंड घूम रही है। जब एक्सेस के अराउंड घूम रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, और जब ऐसे घूम रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और जब रोटेशन हो रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, सर्कुलर मोशन में क्या है, सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसलेशनल मोशन, एक ट्रांसलेशनल मोशन है। सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन से हट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन मोशन उसमें हो रहा है। ये बना लो। और आपका ये कौन सा सिस्टम है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में इसमें लिख लो कि अर्थ जो है ऑन इट्स ओन एक्सेस इज डूइंग अ रोटेशनल मोशन, अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस इज डूइंग अ रोटेशनल मोशन, अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस इज डूइंग अ रोटेशनल मोशन, एंड अर्थ इज
अर्थ इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द सन। अर्थ इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द सन इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, फैन है, मान लो फैन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसकी ओन एक्सिस पे क्या कर रहा है, ये वाला जो मोशन है इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, और ये जो मोशन है इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है फैन, तो इसका सेंटर ऑफ, केवल सेंटर मास ही नहीं, इसका हर एक पॉइंट एक सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा। ये पॉइंट होगा, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इधर पॉइंट होगा, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। फैन का जो ब्लेड्स है उसका सारा पॉइंट क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। बेटा अभी धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब सवाल आएंगे ना तो उसमें चार चीजें मिक्स हो जाएंगी। उसमें एक रॉड होगी, फिर एक फैन होगा, फिर एक बॉल होगी ना, और सब रोटेट हो रहे होंगे, तो समझ नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, मेरी तरफ से प्रयास रहेगा आपको समझाने का। तो अभी छोटी छोटी चीजें समझिए कि कैसे घूम रही हैं, तो उसको अंदाजा लगाइए। ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जितनी आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, विजुअलाइजेशन अच्छा है, उतना आप कंट्रोल कर, इसीलिए लोग प्रैक्टिकल वे में पढ़ाते भी हैं चीजों को ना, कि आपको याद रहे। चलो, जंजीर वाला एग्जांपल समझ में आ गया था सबको, मास कैसे बढ़ रहा था, कैसे घट रहा था। मास घटने का तो आप सब लोगों ने कर रखा है घर पे ही, सबने अनार जलाया होगा ना। चलो चलो, ये बेसिक है बेटा, आगे चलें। बहुत छोटी छोटी चीजें लिखो, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। हेडिंग डालिए,